बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज हम 3 ख़बरों से मुतल्लिक़ बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तीनों हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उनकी समाअत हुई है। 2 दरख्वास्तें दायर हुई हैं और 1 केस की समाअत हुई है। पहला जो केस है वो है सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों से मुतल्लिक़। इससे कबल भी मैं 2 से 3 वीडियोज़ जो हैं वो इस हवाले से आपको पेश कर चुका हूँ कि सोशल मीडिया के जो नए कवायद हैं, सोशल मीडिया रूल्स जिसको आप कहते हैं कि सोशल मीडिया रेगुलेट करने का जो मामला है, इससे मुतल्लिक़ हुकूमत ने रूल्स बनाए हैं। PTA ने ये रूल्स मुरतब किए हैं। इन रूल्स में कुछ जो शिक्के हैं उनसे मुतल्लिक़ ये कहा जाता है, जो पटिशनर्स हैं, कि वो आइन के जो बुनियादी हुकूक हैं उनके ख़िलाफ़ हैं या फ्री स्पीच के ख़िलाफ़ हैं या आर्टिकल 19 और 19A से मुतसादिम है। पहला केस ये है। दूसरा केस है कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी हुई है। उनको क्या थ्रेट है जिस वजह से वो अदालत से फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो चाह रहे हैं अपने लिए और मरियम नवाज़ साहिबा के लिए। और तीसरा जो केस है वो भी हाई प्रोफाइल केस है। आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर हैं, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उनसे मुतल्लिक़ है। एक केस है 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस का। उसमें नैब ने आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर रखे हैं। लेकिन एक यूनिक केस है जिसमें मैं तकरीबन पिछली 2 वीडियोज़ में भी कह चुका हूं कि जिसमें 1.5 साल से इंटरम बेल चल रही है, अबूरी ज़मानत जिसको आप कहते हैं, जिसकी मुद्दत अमूमी तौर पे मैंने अदालती रिपोर्टिंग में ये देखा है कि 1 से 2 माह होती है, अदालत उसको ज़्यादा नहीं चलाती। लेकिन ये एक यूनिक केस है जिसमें वारंट गिरफ़्तारी भी जारी हो चुके हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी अदालत में पेश होने नहीं हो रहे। उसके पीछे क्या लॉजिक है? वैसे तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी एक्टिविटीज़ किसी न किसी तरह हम PTM लेवल पे देखते रहते हैं। तो ये 3 केसेस की हम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, तफसीलात में जाने से कबल आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थंबनेल का जो हमारा बेल आइकन का जो बटन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका लिंक मिल जाए। अब हम आते हैं पहले केस की तरफ। वो है सोशल मीडिया रूल्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें। बुनियादी तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो रूल्स हैं उसमें कुछ शिक्के हैं जो फ्री स्पीच पर कदगन लगाने के मुतरादिफ हैं। इसमें 3 दरख्वास्तें पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। आज एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं अंबर रहीम शमसी, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर हुई है। पहली जो दरख्वास्त थी वो अवामी वर्कर पार्टी की जानिब से कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है रूल्स फ्रेम ना करने से मुतालिक, और अभी फ्रेम हुए हैं तो आगे इस मामले को लेकर अदालत चल रही है। दूसरी है वो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से दरख्वास्त है जो रूल्स के ख़िलाफ़ है। एक दरख्वास्त है जो टिकटॉक पर पाबंदी का जो मामला था उससे मुतल्लिक दायर हुई थी, लेकिन उसमें रूल्स का जिक्र भी था कि रूल्स फ्रेमिंग को ऑर्डर दिया जाए। फ्रेम हो गए, अब उनको आगे लेकर चल रहे हैं। और चौथी दरख्वास्त आज दायर हुई है अंबर रहीम शमसी की जानिब से। अंबर रहीम शमसी अपने वकील उसामा खावर घुमन के तवस्सुत से ये दरख्वास्त दायर की है। आज सुबह तकरीबन 9:23 पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में ये केस कॉल हुआ। उसामा खावर घुमन जो है वो रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने दलाइल दिया। उनकी जो दरख्वास्त है उसमें बुनियादी तौर पर जो रूल्स हैं सोशल मीडिया 13 रूल्स को चैलेंज किया गया है और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की सेक्शन 37(1) को चैलेंज किया गया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये कहा है कि PTA को गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ ऐप्स पर गाए बगाए जो पाबंदी लगाना है इसको रोका जाए। PUBG और टिकटॉक पर हमने तकरीबन पिछले 3 से 4 माह देखा कि पाबंदी गाए बगाए लगती रही है PTA की जानिब से। तो इसमें यह दरख्वास्त में ये कहा गया है कि रोका जाए। तो अदालत ने इस दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए हैं और चारों
जो पटिशन्स हैं इसको क्लब कर दिया है और 25 जनवरी को अब हतमी इसमें दरख्वास्त दलाइल होंगे। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, इंतहाई अहमियत की हामिल ये पटिशन्स हैं, इसलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इसमें फेडरेशन की तरफ से दलाइल देंगे। और अदालत ने यह कह रखा है कि आर्टिकल 19 और 19A को मद्देनज़र रख कर इसमें फेडरेशन ने दलाइल देने हैं और अदालत को मुतमिन करना है कि फ्री स्पीच को कहीं कदगन तो नहीं लगाई जा रही। दूसरा केस है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की, जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांगने की दरख्वास्त है। सिंगल बेंच ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अब देखना यह है कि क्या थ्रेट है कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज़ साहिबा को कि उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी वो बार बार मांग रहे हैं। अक्टूबर में उन्होंने वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी थी, जिस पर वजारत दाखिला ने उनके बकौल अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। सिंगल बेंच चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने गुज़श्ता हफ्ते उनकी दरख्वास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि अदालत, उन्होंने अपना जो फ़ैसला दिया था अदालत ने उसमें यह कहा था कि अदालत उम्मीद करती है कि रियासत इम्तियाज़ी सलूक किए बग़ैर जो प्रोटेक्शन है सिटीजन्स के लिए उनमें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी और इसके अलावा शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करना ये आइनी तौर पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये अदालत ने कहा था। और आखिर में ये कहा था कि ये एग्जेक्टिव का मामला है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब इस हुक्म को, सिंगल बेंच के हुक्म को इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से और दोबारा अदालत को ये कहा गया है कि उनको थ्रेट्स हैं क्योंकि सिंध, पंजाब और KPK में उनके खिलाफ FIRs हैं। उनकी जो वाइफ हैं वो PDM की मरकज़ी रहनुमा हैं, उनको मुल्क भर में दौरे करने होते हैं, रैलीज़ में, जलसों में जाना होता है, तो उनके लाइव थ्रेट्स हैं। इसलिए वजारत दाखिला को ये कहा जाए कि वो उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है फ्राहम करें। अब आने वाले दिनों में कल या परसों इस दरख्वास्त पर समाअत होगी और देखते हैं कि अदालत इस मामले को आगे कैसे लेकर चलती है। अब तीसरा केस है आसिफ अली जरदारी का, वो 8 अरब मशकूक ट्रांजैक्शंस का केस है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एक यूनिक केस इस हवाले से है कि 1.5 साल से आसिफ अली जरदारी की इंटरम बेल चल रही है, जो हम उमूमी नोयत के मुकदमात में देखते हैं कि 2 से 3 माह चलती है और अदालत इस उन मामलात को और केसेस को डिस्पोज ऑफ कर देती है। लेकिन इस केस में 1.5 साल से चल रही है, 2 माह होने को हैं। नैब ने इसमें वारंट गिरफ्तारी जारी की है और नैब का ये कहना है कि हमें आसिफ अली जरदारी मतलूब हैं, हम गिरफ़्तार करके इस तहकीकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन तकरीबन 1.5 माह कबल आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये खबर आई कि उनको बीमार हैं, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। फिर 22 नवंबर को उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत में तो बाद में तकरीबन 7 दिसंबर को पेश की गई, लेकिन वो 22 नवंबर की रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया कि आसिफ अली जरदारी को मल्टीपल इश्यूज़ हैं मेडिकल हवाले से, तो इसलिए वो अदालत पेश नहीं हो सकते। अब कल दोबारा समाअत है, नैब चाह रहा है कि वारंट गिरफ्तारी हों। अब दूसरी तरफ से फारूक एच नाइक दलाइल देंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी दोबारा अदालत पेश नहीं होना चाह रहे। अब हमने ये देखना है कि आसिफ अली जरदारी कब तक इस मामले को या उनके वकला कब तक इस मामले को लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि जब भी उन्होंने अदालत आना है उस पर फाइनल आर्गूमेंट होने हैं और अगर इस पर नैब जो है अदालत को कन्विंस कर लेती है तो अदालत उनकी जो इंटरम बेल है मुस्तरद भी कर सकती है और इस मुस्तरद होने की सूरत में आसिफ जरदारी गिरफ़्तार भी हो सकते हैं। और एक तरफ PDM की जो सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी की अगर गिरफ़्तारी हो गई तो ये मामला एक गंभीर सियासी सिचुएशन इख्तियार कर सकता है। नाज़रीन, ये 3 खबरें थी जो हमने आपके सामने रखी। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें आइंदा भी, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिल सकें। बहुत शुक्रिया।